दिल से सवाल करो। मेरी माँ बहनों, आप भी सवाल करना, अपने आप से सवाल करना, क्योंकि ये जो दिल है ना, हमारा दिल बहुत बड़ा मुफ्ती है, बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं उसको, जज जो काम करता ना, वो हमारा दिल करता सबसे पहले। एक आदमी चोरी करने के बाद चोरी नहीं करा बोल के जुबान से बोलता, लेकिन उसका दिल क्या बोलता, नहीं तू चोरी करा बोलता, बराबर बोलता दिल, तू चोरी करा। समझ रहे ना, दिल बोलता उसका, तू जुबान बोल रही होंगी झूठ। इसी तरह ये जहेज के ताल्लुक से अब सोचो, आज अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जगह ये देखा गया कि मर्द बयानात तकरीरें सुन सुन के जहेज को खत्म कर देता हूं, नहीं ले तो बोल के बोल रहा, लेकिन औरत नहीं छोड़ रही, औरत नहीं छोड़ रही। घर में सास जो बैठी हुई, नहीं जहेज होना छोना, जहेज लेना है। अच्छा जहेज बोले तो आज तक जो हम सोचे ना क्या कि वो जोड़े की रकम बोल के जो लेते, हुंडा बोल के जो लेते, वही छूंगा, पैसे नहीं लेना। अब पैसे तो नहीं लेंगे, लेकिन अब उन्होंने जो दे दिए वो ले लेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आज तक अक्सर लोगों का, बल्कि हमारा खुद ये गुमान था, जब तक हम तहकीक नहीं करें इस बात पर कि सिर्फ पैसे नहीं ले लेना ये काफी है, नहीं। जहेज किसको बोलते, लड़की के पास से 1 रुपये की भी कोई चीज ले ली है तो वो जहेज है, जो दोनों मिलके इस्तेमाल कर सकते, यानी लड़की भी और लड़का भी इस्तेमाल करने वाला हर सामान, हर चीज जहेज है। चाहे पलंग हो, चाहे बिस्तर हो, चाहे कटोरा, चमचा, कौन सी भी चीज, गाड़ी, हर चीज जहेज में आती। चाहे लड़की वालों के घर से जो खाना होता शादी के दिन का, 500 आदमी का, 1000 आदमी का खाना, ये भी जहेज में शामिल है, ये भी जहेज है। और इस्लामी निकाह अगर देखेंगे, सिर्फ मैं आपको ऐसे कई वाकयात बताता हूं मैं इंशाल्लाह आगे आपको। इस्लाम में लड़की पैदा करने वाले को 1 रुपये का भी शादी में खर्च करना नहीं है, एकदम जीरो। लड़की की शादी में जीरो, 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। सही इस्लामी तरीका ये है। मैं इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू आप लोगों के सामने रखूंगा। क्या यार, जहेज के नाम पे कितने अच्छे खतरनाक हमारे पास हीले बहाने। हमारे एक मौलवी साहब थे बहुत दिनों पहले, ऐसे ही बातों में जो है ना, मैं एक मरतबा पूछा, क्या मौलवी साहब तुम तो मौलवी साहब है। अब जब मेरे को ये जहेज के बारे में तो पूरा नहीं मालूम था, लेकिन इतना मालूम था कि ये हुंडा पैसे नहीं लेना, क्योंकि पैसों का बहुत चल रहा भाई, 5 लाख 10 लाख, गवर्नमेंट जॉब वाला है तो 15-20 लाख तक चले जा रहा, ऑटो वाला है तो 2 लाख तो भी होना कम से कम उसको। हाँ, लड़की के पास लेके उसके खर्च, उसके पैसों से वलीमा निकाल लेता, इसके पास कुछ भी नहीं रहता घर में, उसके पैसे। अच्छा, महर में क्या देता फिर, महर में 5000, महर में 5000, जहेज में 5 लाख। ये बोल के महर में 5000 दे रहा हूं, वो बोलता से नहीं 5 लाख जो ले लिया। महर उधार रखता, जहेज नगद लेता। नगद कब लेता, शादी से पहले से ले लेता, क्योंकि उसको रोके छपाने के वास्ते भी पैसे नहीं रहते। हाँ, जो रुके दिए सो पैसे लेके उन्हें रोके छपा के गाड़ी पे पेट्रोल डाले के वही पैसा से लोगों को क्या है रोके दे के आता है। 5 लाख होना इसको, 2 लाख होना इसको, घर नहीं है खुद रहने के लिए, लेकिन उसको लाखों में जहेज होना। तो बहरहाल वो मैं पहले तो यही तस्वुर सोचता था कि भाई ये तो खत्म होना पहली चीज। तो बहरहाल जब मैं, हमारे एक मौलवी साहब थे, उनसे पूछा कि मौलवी साहब तुम्हारे बेटों की शादी में क्या लिए जी, पैसे ये जो क्या बोलते हुंडा विंडा ये सब लेना तो हराम है ना, जायज नहीं है ना, तुम क्या करे। नहीं फयाज मियां, मैं ऐसा करा मालूम है, मैं नहीं पूछा, मैं पूछा से नहीं, मैं उन्होंने जो मर्जी से देना है दे लिए, तो कैसा करे। मैं गया, जाने के बाद बैठे दुल्हन वाले उधर बैठे, मैं इधर बैठा। अब दुल्हन वाले खुद बोले क्या मौलवी साहब क्या लेते, क्या होना। मैं कुछ भी नहीं करा, खाली ऐसा नीचे मुंडी डाले के बैठा। फिर उन्होंने बोले हम 50,000 देते, बोले मैं कुछ भी नहीं करा, खाली नीचे मुंडी करके बैठ गया। अब उन्होंने बोले नहीं भाई मौलवी साहब को समझ में नहीं आ रहा जैसा है, चलो 60 देते, बोले उन्होंने। मैं फिर नीचे मुंडी डाले के बैठा, मैं कुछ भी नहीं बोला। फिर उन्होंने बोले 70,000 देते मौलवी साहब, लास्ट बोले सतीश, मैं मुंडी उठाया, ओके हो गया। मैं बोला कि थोड़ी सी दे बोल के, उन्होंने दिए, कहते उन्होंने दिए। हाँ, ये चोर रास्ते देखो लोगों के। और कैसा पूछते, नहीं अम्मा हमारे पास तो अल्लाह का दिए सो बहुत है, बहुत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर एक फ्रिज दे दिए तो तुम्हारी बच्ची इस्तेमाल कर लेती, एक पल्सर गाड़ी दिए तो तुम्हारी बच्ची आने जाने के लिए चलते रहता, एक 10 तोले सोना डाले तो तुम्हारी बच्ची पे अच्छा दिखता ना। हमारे को कुछ भी नहीं होना, अल्लाह दिए सो बहुत है, लेकिन एक 10 तोले सोना तुम्हारी बच्ची पे तुम डालो। ये क्या बोलते हैं ना, ऐसा कान नहीं पकड़ के ये सब फिरा के कान पकड़ना है, उतना सीधा खाना नहीं खाते, देखते बोल के ऐसा घुमा के ऐसा खाना खाते भी वैसा, समझ रहे ना। हराम का निवाला सामने से नहीं खा के पीछे से खाता हूँ घुमा के, समझ रहे ना।
तो ये मांगने के तरीके ये सब हराम है। क्यों? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह निसा की आयत नंबर 29 लिख लो, सूरह निसा की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं 29 में, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ लोगों, तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ, बातिल तरीके से मत खाओ, ये हराम है तुम्हारे लिए। पलंग बिस्तर जहेज कुछ भी, ये सब कुछ हराम है। अगर बीवी को कभी गुस्सा आके बोलना पड़े तो उसके लिए ये बिल्कुल सही बात होती है, अगर वो बोलना चाहे तो। क्या आज हालत कितनी बुरी है। अरे क्या थे जी तुम क्या थे? शादी के दिन दूल्हा क्या था? शादी के दिन दूल्हा क्या था? दूल्हा जो शादी की दावत देता किसके पैसों से? दुल्हन के पैसों से। उसका स्टेज किसके पैसों से? दुल्हन के पैसों से। उसका मिठा पकाए सो किसके पैसों से? दुल्हन के पैसों से। उसका पूरा डेकोरेशन, हालांकि उन्हें पहने सो कपड़े किसके पैसों के? उन्हें पैसे से पहने सो जूते, हाँ सब ससुरे दिए सोच, सब ससुरे दिए सोच, बिल्कुल सही। शू से लेकर कपड़ा, उन्हें जो फूलाम पहन लेता, उन्हें जो सर पे लगा लेता, हर चीज। तू क्या था भी? तू तो खाली तेरा जिस्म तेरा था, बाकी सब मेरा दिए सुध था, मेरे बाबा दिए सुध थे, वैसा से रहता हो। अल्लाह के लिए गौर करना। अल्लाह ताला मर्द को कव्वाम बोले, कव्वाम। इंशाल्लाह इस पर मैं बाद में बोलूंगा, अब मेरे पास उतना वक्त नहीं है, यानी नेक्स्ट जो जुमेरात आती है उसमें बोलता हूँ मैं। मर्द को अल्लाह ताला मर्द क्यों बोला, इस पर इंशाल्लाह एक बहुत लंबी गुफ्तगू है, ठीक है ना। तो मर्द को मर्द इसलिए बोला, उन्हें खर्च करता, खर्च करने की वजह से उन्हें मर्द है, ठीक है ना। तो ये बात याद रख लो। तो जहेज लेना चाहे मांग के लो, चाहे इशारों में ले लो, ये जहेज तो जहेज है, ये हराम है, ये जायज नहीं है मुसलमान। नहीं मुल साहब, हम कितना की नक्को बोले फिर भी उनोच दिए जबरदस्ती, उनोच दिए जबरदस्ती, हम नक्कोच बोले। अच्छा नक्को कौन बोले? बहुत बोले तो दूल्हा बोला होगा। दूल्हे की अम्मा बोलती कब तो भी नक्को बोल के, हम माँ कितना है तो उतना होना। तेरे अम्मा क्या खटोरे भी नहीं दिए, गिलासा भी नहीं दी, चमचे भी नहीं दिए आया की, उसको ये भी नहीं मालूम कि चमचे गिलासा खटोरे तक सब कुछ होना। अल्लाह अकबर। अल्लाह के लिए गौर कर। अच्छा ये तुम्हारी बच्ची को दो बोल के बोलते ना, तुम्हारी बच्ची बोल के उन्हें जो कुछ भी ला लेती सामान, वो सामान पे किसका चलता हुक्म? फिर बच्ची के चलना ना। फिर तुम्हारी बच्ची को दिए तो बच्ची का हो गया ना सामान। अब उन्हें खटोरी गिलास किसी को देना है तो सास की मर्जी से देना। तुम्हारी बच्ची को 10 तोले सोना पिला लो बोलते, अब वो 10 तोले सोने की अलमारी की चाबी किसके पास? सास के पास। उन्हें कौन से फंक्शन में पहनना वो सोना, कौन से फंक्शन में नहीं पहनना कौन बोलना? सास बोलती। तो फिर तुम्हारी बच्ची कहाँ रही? वो तुम्हारी बच्ची का कहाँ है? सब सास का है, सब सास का हर चीज। अल्लाह